नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्टडी आईक्यू में। मैं हूं आपका दोस्त राहुल सायगांवकर और आज हम लोग बात करने वाले हैं श्रीलंका के बारे में। हम जानते हैं कि श्रीलंका में एक इकोनॉमिक क्राइसिस चल रहा है। ऑफ कोर्स इट्स अ वेरी बैड न्यूज़ फॉर श्रीलंका, लेकिन ये कहा जाता है कि हमेशा अ क्राइसिस ऑलवेज प्रेजेंट्स अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी। तो ये एक अपॉर्चुनिटी हो सकती है इंडिया को, ताकि वो अपना इन्फ्लुएंस जो है श्रीलंका पे वो रिक्लेम करे। श्रीलंका हमारा ट्रेडिशनल पार्टनर रहा है, पहले से हिस्टोरिकल टाइज रही है, लेकिन पिछले कुछ सालों में हम लोगों ने देखा है कि श्रीलंका हैज़ स्वेड टुवर्ड्स द चाइनीज़। कहीं ना कहीं ये एक बहुत बड़ा मौका बनता है इंडिया के सामने। इकोनॉमिक क्राइसिस इन श्रीलंका इज़ एन अपॉर्चुनिटी फॉर अस, ताकि हम रिक्लेम करें हमारा पुराना जो इन्फ्लुएंस था ओवर श्रीलंका। तो आज हम लोग उसी के बारे में चर्चा करने वाले हैं। क्या दिक्कतें आएंगी? ऑफ कोर्स देयर इज कॉम्पिटिशन विद चाइना विच इज़ ऑलवेज देयर, लेकिन अभी अगर हम लोग बात करें तो श्रीलंका भी इंडिया की तरफ रुख कर चुका है। पिछले 2 सालों से श्रीलंका ने इंडिकेशंस दी हैं दैट इट ऑफ कोर्स वांट्स टू बैलेंस विद रिस्पेक्ट टू चाइना, यानी कि चाइना के ऊपर उनकी काफ़ी ज़्यादा निर्भरता हो चुकी है। डेट ट्रैप डिप्लोमेसी चाइना की अभी श्रीलंका को पता चल चुकी है, तो उन्होंने पिछले 2 सालों से इंडिकेशन दी है टू इंडिया दैट दे वांट टू इम्प्रूव देयर रिलेशंस। तो यहाँ पे हम लोग बात करेंगे कि इंडिया को क्या करना चाहिए, कैसे इस अपॉर्चुनिटी को इस्तेमाल करना चाहिए। तो ये रहेगा एजेंडा हमारी डिस्कशन का। सजेस्टिव डिस्कशन जरूर रहेगा, क्योंकि अंत में हम लोग एक सजेशन देंगे फॉर इंडिया श्रीलंका रिलेशंस। टू गेट टू नो ऑल दैट इन्फॉर्मेशन, आप मेरे साथ बने रहिए स्टडी आईक्यू पे अंत तक। और अगर आप तैयारी कर रहे हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की, लाइक यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जामिनेशन, स्टेट पीएससी या फिर कोई और कॉम्पिटिटिव एग्जाम, डू विजिट आवर वेबसाइट www.studyiq.com। ऑल्टरनेटिवली आप हमारा ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं गूगल प्ले स्टोर से, जहाँ पे आपको सारी जानकारी मिल जाएगी। हमारे पास कोर्सेस हैं फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम जो आपकी तैयारी अच्छे से करा सकती है और आपकी क्लियरिंग प्रोबेबिलिटी बढ़ा सकती है, क्लियरिंग द एग्जामिनेशन। अब जब भी आप कोर्स खरीदे स्टडी आईक्यू पे, डू नॉट फॉरगेट टू यूज द कोड राहुल33। कूपन कोड इस्तेमाल कीजिए मेरा RAHUL33, ऑल कैपिटल विदाउट एनी स्पेसेस। आपको डिस्काउंट मिलेगा 33% अक्रॉस ऑल द कोर्सेज ऑन स्टडी आईक्यू प्लेटफॉर्म। चलिए चर्चा शुरू करते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया, श्रीलंका में एक इकोनॉमिक क्राइसिस चल रही है। श्रीलंका में आपातकाल घोषित हो चुका है। श्रीलंकन प्रेसिडेंट गोटाबाया राजपक्सा हैज डिक्लेयर्ड स्टेट ऑफ इमरजेंसी ओवर अनरेस्ट। काफ़ी सारी प्रोटेस्ट चल रही है, इकोनॉमिक क्राइसिस चल रही है, बहुत ज़्यादा इन्फ्लेशन है, खाने के लिए चीज़ें नहीं मिल रही है, पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ चुके हैं, इलेक्ट्रिसिटी नहीं है श्रीलंका के बहुत सारे पार्ट्स में, तो इसकी वजह से प्रोटेस्ट चल रही है। अब इसके बीच श्रीलंकन प्रेसिडेंट has declared emergency. In fact, Sri Lankan President Gotabaya Rajapaksa had invited opposition. Opposition को भी कहा था कि आप भी सरकार में आइए ताकि हम लोग इस प्रॉब्लम का एक रेजोल्यूशन निकालें, लेकिन opposition has denied it. ये क्राइसिस शुरू की हुई, देखिए हम लोग संक्षिप्त रूप में बात करते हैं द रीजंस फॉर क्राइसिस, उसके बाद में हम लोग बात करते हैं इंडिया के लिए कैसे अपॉर्चुनिटी बनती है। व्हाट इज दिस क्राइसिस, व्हाई दिस क्राइसिस हैपेंड? क्रिटिक्स बताते हैं कि रूट ऑफ क्राइसिस इज इन द इकोनॉमिक मिसमैनेजमेंट। अगर हम लोग बात करें, अभी प्रेसिडेंट है गोटाबाया राजपक्सा, इससे पहले 2005 से 2015 तक महिंदा राजपक्सा प्रेसिडेंट रह चुके हैं। बीच में मैत्रीपाला सिरिसेना जरूर आए थे, लेकिन राजपक्सा फैमिली ने श्रीलंका के ऊपर बहुत लंबे समय के लिए रूल किया है। अब इनकी इकोनॉमिक मिसमैनेजमेंट की वजह से ये बताया जाता है कि श्रीलंका इस गोइंग थ्रू सस्टेन डेफिसिट, बजट डेफिसिट, साथ ही साथ करंट अकाउंट डेफिसिट, और ये ट्विन डेफिसिट बहुत ही खतरनाक होता है। इसकी वजह से इनकी फॉरेक्स रिजर्व्स ऑलमोस्ट नील हो चुकी है। अगर फॉरेक्स रिजर्व नील हो गई, यानी कि आपको जो इंपोर्ट आएगा, राइट, आपका जो आयात आएगा, तो उसके लिए आप पे कैसे करोगे, राइट? फॉरेक्स चाहिए, डॉलर चाहिए, दे डू नॉट हैव इट। इसके अलावा श्रीलंकन इकोनॉमी अपने एक्सपोर्ट्स को डाइवर्सिफाई नहीं कर पाया। अभी भी वो काफ़ी निर्भर है टी एक्सपोर्ट्स के ऊपर, टूरिज्म के ऊपर और टेक्सटाइल्स यानी कि गारमेंट्स के ऊपर। और अगर हम लोग पिछले 2 सालों की बात करें, स्पेशली फ्रॉम 2020 कोविड पैंडेमिक जब से शुरू हुआ है, टूरिज्म ठप हो चुका है, एक्सपोर्ट्स काफ़ी हद तक गिर चुके थे। तो इसकी वजह से अगेन श्रीलंका में फॉरेक्स रिजर्व की प्रॉब्लम हुई। इसके अलावा काफ़ी ज़्यादा प्रोटेस्ट चल रही है अभी फिलहाल श्रीलंका में अगेंस्ट दी राजपक्सा फैमिली। राजपक्सा फैमिली के खिलाफ काफ़ी ज़्यादा एलिगेशंस है, करप्शन के भी, मिसमैनेजमेंट के, अब्यूज़ ऑफ पावर के। राजपक्सा फैमिली के 4 भाई हैं, राइट? ऑफ कोर्स वी नो प्रेसिडेंट गोटाबाया राजपक्सा है, इससे पहले फॉर्मर प्रेसिडेंट महिंदा राजपक्सा है, एक और भाई है चमल राजपक्सा, अनदर वन बेसिल राजपक्सा, दैट इज एन एक्सट्रीम केस, राइट? बेसिल राजपक्सा इज अपेरेंटली श्रीलंकन अमेरिकन मिनिस्टर इन द श्रीलंकन कैबिनेट, राइट? काफ़ी इंटरेस्टिंग सी चीज़ है। सो अब्यूज़ ऑफ पावर की वजह से भी काफ़ी ज़्यादा लोग यहाँ पे प्रोटेस्ट कर रहे हैं।
इनफैक्ट मैं कह सकता हूँ इमीडिएट कॉज इसका एक फूड क्राइसिस है। पिछले साल आपको याद होगा, इसके ऊपर हम लोगों ने चर्चा की थी कि श्रीलंका ने सारी केमिकल फर्टिलाइजर्स इन वन शॉट बैन कर दी थी ऑर्गेनिक फार्मिंग की तरफ शिफ्ट करने के लिए। इसको हम लोगों ने केस स्टडी बना के चर्चा भी की थी कि इंडिया को इससे लेसन सीखना चाहिए। अगर ऑर्गेनिक फार्मिंग पे शिफ्ट होना है तो स्लोली एंड स्टडीली होना है। क्यों? क्योंकि अगर आप केमिकल फर्टिलाइजर्स कंप्लीटली बंद कर देंगे, कंप्लीटली ऑर्गेनिक की तरफ चले जाएंगे, तो आपकी प्रोडक्शन कम होगी राइट। तो जो प्रोडक्शन कम होगी उसको केटर इन करना पड़ेगा और स्लोली मूव करना पड़ेगा। इसके अलावा जो फॉल्टी डेट प्रोग्राम चल रहा है, फॉल्टी डेट प्रोग्राम यहाँ पे मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है विद रिस्पेक्ट टू चाइना। 2005 से ही कंटिन्यूसली चाइनीज़ लोन्स इतने ज़्यादा एक्यूमुलेट हो चुके हैं कि आप लोन लोगे तो पेमेंट तो करनी है। तो इनकी फॉल्टी डेट प्रोग्राम की वजह से पिछले 2 सालों में ये कहा जाता है कि फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स दे हैव प्लमेटेड बाई 70%। तो अभी इनके पास पैसा ही नहीं है, डॉलर नहीं है टू गिव और पे फॉर देयर इंपोर्ट्स के लिए तो पैसा देना ही देना है। इसके अलावा चाइना को भी पैसा देना है, जो उधार लिया है उसको भी तो डेट सर्विस करना है, पैसा देना है। तो इन सारी चीज़ों की वजह से क्राइसिस चल रही थी वहाँ पे, राइट। अब ये क्राइसिस तो अभी भी चल रही है, लेकिन इस क्राइसिस के बीच एक अपॉर्चुनिटी जरूर बनती है, राइट। एल्बर्ट आइंस्टाइन का एक बहुत ही ग्रेट कोट है, इन द मिड्स ऑफ एवरी क्राइसिस लाइज अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी, वी जस्ट हैव टू फाइंड आउट दैट अपॉर्चुनिटी। अब यहाँ पे देखिए, श्रीलंका के दृष्टिकोण से भी ये अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि जितनी जल्दी आंखें खुल जाए उतनी जल्दी ठीक रहेगा। जो निर्भरता इनकी चाइना के ऊपर थी, इसकी वजह से प्रॉब्लम हो रही है। राजापक्सा फैमिली जो पावर में है, मिसमैनेजमेंट की वजह से ये प्रॉब्लम्स हो रही है। तो श्रीलंकन पीपल हैव टू रियलाइज ऑल दीज थिंग्स, इट्स एन अपॉर्चुनिटी फॉर देम ऑल्सो टू चेंज, टू डेवलप। लेकिन आज हम लोग बात करेंगे भारत के दृष्टिकोण से कैसे ये अपॉर्चुनिटी बनती है हमारे देश के लिए। देखिए, अगर हम लोग इंडिया और श्रीलंका के रिलेशंस की बात करें, पिछले 10 से 15 सालों में काफ़ी फ्रॉस्टी रिलेशंस रहे, राइट। इनफैक्ट श्रीलंका काफ़ी स्ट्रगल कर रहा है। मैं कहूँगा अगर हमारे नेबरहुड में कोई एक ऐसी कंट्री है जो काफ़ी अच्छे से बैलेंस कर रही है बिटवीन द टू पावर्स, इंडिया एंड चाइना, दैट इज़ बांग्लादेश। सो श्रीलंका के लिए एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है, लेसन है कि प्रोबेबली दे कैन फॉलो समथिंग व्हाट बांग्लादेश फॉलोज। दे हैव बीन एबल टू मेंटेन इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम इंडिया ऑल्सो एंड चाइना ऑल्सो। दोनों की तरफ से भी वो बेनिफिट्स लेते हैं और अच्छे रिलेशंस मेंटेन कर चुके हैं दोनों के साथ। तो श्रीलंका इस चीज़ से स्ट्रगल कर चुका है, ये हम जानते हैं। इनफैक्ट यहाँ पे मुझे ज़्यादा आपको बताने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम लोग कंटिन्यूसली श्रीलंका के ऊपर नज़र रखते हैं। क्यों? क्योंकि अगर इंडियन फॉरेन पॉलिसी की बात करें, ये बहुत ही ज़रूरी एस्पेक्ट होता है। हमेशा एस्पिरेंट जो भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं वो सवाल पूछते हैं कि सर इंटरनेशनल रिलेशंस की तैयारी हम लोग कैसे करें, किस एरिया पे फोकस करें। देखिए, सबसे पहला फोकस एरिया होना चाहिए पड़ोसी, नेबर्स, व्हाट इज़ इंडियाज नेबरहुड पॉलिसी। इसके बाद द ग्रेट पावर्स, राइट, यूएसए, यूके, जापान, जो भी दूसरे बिग कंट्रीज है उनके साथ हमारे रिलेशंस कैसे हैं। उसके बाद यू कैन टॉक अबाउट एरिया वाइज एनालिसिस, यानी कि डिफरेंट एरियाज ऑफ द वर्ल्ड, सम अदर इंपॉर्टेंट कंट्रीज, राइट। कुछ इस तरह की प्रिपरेशन आपको करनी चाहिए ज़रूर। सो फोकस होना चाहिए नेबरहुड पे। तो श्रीलंका में अगर कुछ हो रहा है तो उसके ऊपर हमारी नज़र होनी चाहिए। लेकिन अगर हम लोग हिस्ट्री की बात करें, पिछले 15 सालों में इंडिया और श्रीलंका के रिलेशंस काफ़ी फ्रॉस्टी रहे। अब ये क्यों? क्योंकि वहाँ पे राजापक्सा रूल रहा है। अब जानते हैं कि महिंदा राजापक्सा वॉज द प्रेसिडेंट फ्रॉम 2005 टू 2015। इस कार्यकाल के दौरान इंडिया और श्रीलंका के बीच दूरी बहुत ज़्यादा बढ़ गई। 2012 में आपको याद होगा, इंडिया ने जो लेसन्स लर्न्ड एंड रिकन्सिलिएशन कमीशन थी, उसमें उसका जो रेजोल्यूशन था उसमें श्रीलंका के खिलाफ वोट किया था 2012 में। उस समय से तो इंडिया और श्रीलंका में दूरी और भी ज़्यादा बढ़ चुकी है। और इस समय में श्रीलंका क्लियरली मूव हो चुका था चाइनीज़ ऑर्बिट में। 2005 से ही शुरू हो चुका था, कंटिन्यूसली चाइना की तरफ से पैसा बहुत ज़्यादा पंपिंग हो गया श्रीलंका में। 2005 में एक $1.35 बिलियन की डील फाइनलाइज हुई थी। हम्बनटोटा पोर्ट के बारे में हमें पता है। इनफैक्ट यहाँ पे एक लंबी लिस्ट बन जाएगी उदाहरणों की, कैसे चाइना ने पैसा पंप इन किया इन श्रीलंका, जिसकी वजह से दे आर राइट नाउ स्टक इन द डेट ट्रैप। अब इसी समय के दौरान और भी उदाहरण दे सकते हैं कि इंडिया कैसे दूर हुआ। एक प्राइम एग्जाम्पल है ईस्ट कंटेनर टर्मिनल का, कोलंबो पोर्ट का जो ECT था, इसका प्रोजेक्ट जाना था इंडिया और जापान को, जिसमें से इंडिया को हटा दिया गया, राइट। इंडिया जापान दोनों को हटा दिया, श्रीलंका ने हटाया था। तो इस पूरी स्लाइड का जो इंटेंशन है ये आपको समझना है कि 2005 से लेकर 2020 तक, मैं कहूँगा 2022 तक, राइट, श्रीलंका हैज स्वेड टुवर्ड्स चाइना। और ये हम लोगों ने कीनली ऑब्जर्व किया है, और इंडिया और श्रीलंका में कहीं ना कहीं दूरी कंटिन्यूसली बढ़ती हुई रही है। लेकिन अभी इंडिया के सामने एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है, दिस क्राइसिस, टू रेस्टोर द रिलेशंस। क्यों?
अगर आप देखें, मैंने आपको बताया चाइना की तरफ वो स्वे तो हुए हैं, चाइना ने उन्हें पैसा दिया है, लेकिन जहाँ पे भी चाइना पैसा देता है देर इज़ अ डेंजर ऑफ डेट ट्रैप डिप्लोमेसी। पाकिस्तान का उदाहरण आप देख सकते हो, अफ्रीका का उदाहरण आप देख सकते हो, श्रीलंका में भी यही हो रहा है। श्रीलंका सॉट चाइनीज डेट रिस्ट्रक्चरिंग अमिड द क्राइसिस। इस क्राइसिस के बीच इन्होंने चाइना से डेट रिस्ट्रक्चरिंग की डिमांड की थी, और यहाँ पे ये अपॉर्चुनिटी ज़रूर बनती है, क्योंकि कहीं ना कहीं श्रीलंका की आंखें भी खुल रही है। उन्हें पता है कि वो चाइनीज़ डेट ट्रैप में जा रहे हैं, तो इसीलिए 2020 से ही उन्होंने कहीं ना कहीं इंडिकेशन दे दी थी टुवर्ड्स इंडियंस दैट वी आर ओपन फॉर, आई वुड से, रीवैम्पिंग और रिजुविनेटिंग इंडिया श्रीलंका रिलेशंस। उन्हें पता चल गया था कि देर आर लिमिट्स टू दी चाइनीज़ रिलेशंस। तो इसीलिए 2019 नवंबर में श्रीलंका के जो प्रेसिडेंट थे गोटाबाया राजपक्सा, उन्होंने इंडिया को विजिट की। उसके बाद बहुत सारी हाई प्रोफाइल विजिट्स हुई। रिसेंटली भी श्रीलंका के फॉरेन मिनिस्टर जी पेरिस ने विजिट किया यहाँ पे इंडिया को, राइट। इंडिया ने बहुत सारी एक क्रेडिट लाइन भी एक्सप्लोर की है, क्रेडिट लाइन एक्सपैंड की है टू श्रीलंका। इनफैक्ट 2020 में, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, आई थिंक अगस्त सितंबर 2020 में श्रीलंका ने अनाउंस की थी इंडिया फर्स्ट फॉरेन पॉलिसी। यू कैन सी हियर, राइट, श्रीलंका विल अडॉप्ट इंडिया फर्स्ट अप्रोच, देयर फॉरेन सेक्रेटरी जयनाथ कोलंबागे हैड सेड। इंडिया की ऑलरेडी नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी, तो कहीं ना कहीं रीअलाइनमेंट ऑलरेडी शुरू हो चुकी थी। और अभी इस क्राइसिस के बाद तो आपको पता है कि इंडिया मदद कर रहा है। इंडिया इज ऑलरेडी एक्सटेंडेड $1 बिलियन लाइन ऑफ क्रेडिट टू श्रीलंका। लेकिन यहाँ पे एक कॉम्पिटिशन जरूर चल रहा है। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी चाइना का एक बहुत बड़ा हाथ था, चाइना ने ऑलरेडी बहुत सारा पैसा दे दिया था श्रीलंका को। इंडिया भी मदद कर रहा है अभी, लेकिन अगर आप देखें यहाँ पे कॉम्पिटिशन ओवर श्रीलंका इज देयर। श्रीलंका ने चाइना से डेट रिस्ट्रक्चरिंग के लिए डिमांड की थी, तो चाइना ने यह बताया कि वी आर कंसिडरिंग 2.5 बिलियन इन लोन एंड क्रेडिट टू श्रीलंका। ऑल्दो यहाँ पे कंपटीशन क्यों चल रही है, इंडिया भी मदद कर रहा है, चाइना ने भी मदद बताई है, लेकिन आपको यहाँ पे ध्यान देना है चाइना के अप्रोच के बारे में। चाइना ने ऑलरेडी बहुत सारा लोन दे रखा है श्रीलंका, मेनली इंफ्रास्ट्रक्चर बेस्ड लोन्स दिए हुए हैं, उससे उन्हें रिटर्न्स नहीं मिल रही है। तो अभी फिलहाल दे हैव ऑफर्ड, ऑफ कोर्स दे हैव सेंट 2000 टन्स ऑफ राइस, राइट। लेकिन जब मदद मांगी श्रीलंका ने तो चाइना वॉज वेरी क्विक। उन्होंने कहा कि हम असिस्टेंस देंगे, लेकिन $1.5 बिलियन लाइन ऑफ क्रेडिट, इंडिया ने भी लाइन ऑफ क्रेडिट दिया है, नो इश्यूज, बट 1 बिलियन लोन की भी बात की, राइट। अब ये कितनी बड़ी दुविधा है, देखिए सिंपल एग्जांपल है, अगर यार मैं अगर कर्जे में डूबा हूँ, राइट, मेरे ऊपर बहुत ज़्यादा कर्जा है, तो ये चाइना मुझे कह रहा है कि आप थोड़ा और कर्जा ले लो, टेक सम मोर लोन्स। सो आफ्टर snaring श्रीलंका इन डेट ट्रैप, चाइना हैज टर्न्ड अ ब्लाइंड आई, यानी कि मदद नहीं कर रहे हैं, वो और भी ज़्यादा लोन्स देने की कोशिश कर रहे हैं। ऑफ कोर्स इंडिया भी लाइन ऑफ क्रेडिट एक्सपैंड कर चुका है, लेकिन यहाँ पे मैं कहूँगा देयर वुड बी एन एडवांटेज इंडिया, क्योंकि इंडिया को यहाँ पे बहुत ही स्विफ्टली एक्ट करने की ज़रूरत है। इफ़ इंडिया वांट्स टू लूजन चाइनाज ग्रिप, क्योंकि चाइना की ग्रिप हो चुकी है श्रीलंका पे, अगर उसको ब्रेक करना है, अपना जो ट्रेडिशनल इन्फ्लुएंस है अगर उसको वापस लेना है, तो इंडिया को बहुत ही स्विफ्टली एक्ट करना पड़ेगा। क्यों? देखिए, दो चीज़ों की वजह से, एक तो रिलेशंस अच्छे होने चाहिए ऑफ कोर्स, लेकिन अगर हम लोग श्रीलंका की बात करें, नदर्न श्रीलंका में जो एथनिक पॉपुलेशन है दैट इज तमिल स्पीकिंग श्रीलंकन्स, तो दे आर कनेक्टेड टू तमिलनाडु, राइट। सो अगर फ्रेजाइल सिचुएशन बनी रही, प्रोटेस्ट बनी रही, तो लोग श्रीलंका से इंडिया की तरफ आएंगे, रेफ्यूजी क्राइसिस डेवलप हो जाएगा, तो इसको अवॉइड करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। एक दूसरी चीज़ है कि इंडिया अभी फिलहाल जो चाइना का अप्रोच है यहाँ पे कि भैया अगर कोई आदमी कर्जे में डूबा हुआ है, उसको और ज़्यादा कर्जा दे रहे हो, तो इट इज़ नथिंग बट एंट्रैपिंग दैट पर्सन, राइट। तो कुछ इस तरह की चल रही है चाइना की प्लान। तो इंडिया को एक ऑल्टरनेटिव बनाना पड़ेगा अगर हमें एडवांटेज लेना है, अगर हमें श्रीलंका के साथ अपने संबंध अच्छे करने हैं, श्रीलंका के लोगों के साथ अगर संबंध अच्छे करने हैं, तो इंडिया को दे शुड नॉट लुक ओनली फॉर इकोनॉमिक कॉन्सेशंस और दे शुड नॉट स्ट्रैप कोलंबो इनटू एडिशनल डेट। ऑलरेडी श्रीलंका बहुत ज़्यादा लोन में है चाइना के, दे आर ऑलरेडी बहुत ज़्यादा कर्जा है उनके ऊपर। तो एक प्लान ये बन सकता है दैट इंडिया शुड डेवलप इट्स ओन मार्शल प्लान। देखिए, मार्शल प्लान अगर आपने सुना है, ऑफ कोर्स वर्ल्ड वॉर के बाद यूरोप में डिस्ट्रक्शन हो चुका था, आप जानते हैं, और इसीलिए यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने एक मार्शल प्लान बनाया था। $17 बिलियन का मार्शल प्लान था फॉर इकोनॉमिक रिकवरी ऑफ यूरोप, क्योंकि यूनाइटेड स्टेट्स को अगेन यही डर था, इंडिया को भी यही डर है कि श्रीलंका हैज़ ऑलरेडी स्वेड टुवर्ड्स चाइना, तो और भी ज़्यादा चाइना की ग्रिप टाइटन हो जाएगी, तो इसको ब्रेक करने की कोशिश कर रहा है। यूएस भी कुछ उसी सिचुएशन में था उस समय पे। क्यों? अगर वेस्टर्न यूरोप में डिस्ट्रक्शन हो गया है, तो यूएसएसआर स्प्रेड होगा टू ईस्टर्न यूरोप, देन टुवर्ड्स वेस्टर्न यूरोप ऑल्सो।
तो वेस्टर्न यूरोप की रिकंस्ट्रक्शन के लिए एक मार्शल प्लान दिया गया था। और मार्शल प्लान की अगर बात करें तो मार्शल प्लान में लॉन्ग टर्म लोन्स दिए गए थे, ऑफ कोर्स, राइट, फॉर एक्सपेंशन ऑफ एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन। साउंड पॉलिसीज लेके आए, रेस्टोरेशन ऑफ साउंड करेंसीज, बजट और फाइनेंस। तो इंडिया इंश्योर करे कि हम लोग श्रीलंका की एग्रीकल्चर में इन्वेस्ट करें, उनकी इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन में करें, उनकी पॉलिसीज अच्छी करें और उनको इंटरनेशनल ट्रेड में वापस ले आए। तो कुछ इस तरह का प्लान। आई एम नॉट टेलिंग एग्जैक्टली अ रेप्लिका ऑफ मार्शल प्लान, इनफैक्ट इसको नेम भी कर सकते हैं मोदी प्लान फॉर श्रीलंका, राइट। इससे पब्लिसिटी भी होगी बिल्कुल। सो अ मोदी प्लान फॉर श्रीलंका इज समथिंग विच इज नीडेड, नॉट एग्जैक्टली अलॉन्ग द लाइन्स ऑफ मार्शल प्लान बट समथिंग लाइक दैट, कि श्रीलंका को डेवलप करने की कोशिश करें, श्रीलंका को रीस्ट्रक्चर करें। अगर मैं आपको मार्शल प्लान का एक उदाहरण बता दूं, मार्शल प्लान में मैंने आपको बताया $17 बिलियन, उस समय की बहुत बड़ी रकम थी वो। सबसे बड़ा बेनिफिशियरी उसका कौन था? यूनाइटेड किंगडम। और यूनाइटेड किंगडम 2006 तक इसकी रीपेमेंट कर रहा था। तो ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट। वी आर टॉकिंग अबाउट अ रिकंस्ट्रक्शन प्लान। सो परहैप्स व्हाट इंडिया नीड्स टू गेन एडवांटेज ऑफ दिस अपॉर्चुनिटी, अ प्लान वेरी सिमिलर टू मार्शल प्लान। अगर ऐसा होगा तो हम लोग हमारी जो नेबरहुड फर्स्ट की स्पिरिट है उसको भी फुलफिल कर पाएंगे, साथ ही साथ श्रीलंका के साथ हमारे जो रिलेशंस है, ट्रेडिशनल रिलेशंस, उसको फिर से हम लोग रिजुविनेट करेंगे और कहीं ना कहीं चाइना की जो ग्रिप है उसे भी हम लोग लूजन कर सकते हैं। सो लेट अस वेट एंड वॉच इंडिया का क्या रिस्पॉन्स रहेगा, क्योंकि इंडिया को बहुत ही स्विफ्टली एक्ट करने की ज़रूरत है एंड टुडे वी डू हैव द कैपेसिटी टू डू इट। Let's wait and watch what happens. That is it in this particular discussion. Thank you for watching this. Jai Hind.